एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, पाथ ऑफ लाइट थ्रू द आई, यानी कि हमारी आँखों में लाइट का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने जितना कुछ पढ़ा है उसको आज एक छोटे से वीडियो के अंदर अगर देखा जाए तो एक समरी टाइप का हम पढ़ा रहे बता रहे हैं आपको। उस पूरे जितने हमने 6 वीडियो पहले प्रीवियस में देखी हैं, उन 6 वीडियो का एक तरह से निचोड़ है इस वीडियो में। ठीक है, हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो सपोज ये क्या लाइट है, अब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा के हमारी आंखों पर पड़ेगी, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, हमारी कॉर्निया पे जाएगी। कॉर्निया से होते हुए कहाँ जाएगी, एक्वस ह्यूमर में जाएगी। एक्वस ह्यूमर के बाद कहाँ जाती है, हमारे प्यूपिल में। अब देखो प्यूपिल का मेन काम होता है अलाउ द लाइट इनटू द आई, यानी कि हमारे आंखों के अंदर लाइट को एंटर करने के लिए ये इसको क्या कर देती है, परमिशन देती है प्यूपिल। ठीक है, अब आइरिस जो होता है उसका काम क्या होता है, क्योंकि आइरिस और प्यूपिल दोनों क्या होते हैं, पास में ही होते हैं। आइरिस ये कलर्ड वाला पार्ट होता है, उसके बीच में जो होता है लाइट कलर का वो प्यूपिल होता है। ठीक है, जहाँ से लाइट एंटर करती है। तो आइरिस क्या करता है, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग द प्यूपिल बाय एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जो आइरिस होता है वो प्यूपिल को, यानी प्यूपिल जो होता है बीच वाला पार्ट जहाँ से लाइट एंटर कर रही है, उसको सिकोड़ने में और फैलाने में हेल्प करता है, ताकि जितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है लाइट की उतना ही अंदर एंटर कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखिए, अगर धूप बहुत तेज़ होती है, अगर हम लोग सूर्य की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें अपने आप सिकुड़ने लगती हैं, यानी कि आंखें मूंदने लगती हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट का अमाउंट उस टाइम पे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए उतनी लाइट की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो आइरिस क्या करता है, हमारे प्यूपिल को सिकुड़ने लगता है, ताकि प्यूपिल क्या हो जाए, छोटा हो जाए और लाइट जो है वो कम अमाउंट में हमारी आंखों के अंदर एंटर कर सके, जितना हमको ज़रूरत है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी प्यूपिल्स क्या हो जाती है, अपने आप रिलैक्स, यानी कि फैलने लगती है, हम आँखें अपनी बड़ी करके देखने लगते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे अंदर एंटर कर सके और हम जिस वस्तु को देखना चाहते हैं ईजिली देख सकें। ठीक है, ये तो आइरिस का काम हो गया। अब उसके बाद लाइट कहाँ एंटर करेगी, हमारे लेंस के पास। ठीक है, लेंस में जाएगी। लेंस का काम क्या होता है, बेंड लाइट रेज टू फोकस देम ऑन टू द रेटिना। लेंस क्या करती है, सिर्फ लाइट को बेंड कर देती है ताकि रेटिना के पास फोकस, यानी कि रेटिना तक पहुंच जाए, क्योंकि रेटिना पर ही तो इमेज बनेगा। ठीक है, उसके बाद लेंस के बाद लाइट कहाँ जाती है, सीलरी मसल्स के पास जाती है। सीलरी मसल क्या करती है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प फोकस दिस लाइट रेज। सीलरी मसल भी क्या करती है, एक्सपेंड करके और कॉन्ट्रैक्ट होकर, यानी कि सिकुड़ के और फैल करके लाइट रे को फोकस करने में हेल्प करती है। यानी कि ये सीलरी मसल क्या करती है, इसको एक तरह से देखा जाए तो येलो, जो हमारे आँखों पे क्या होता है, येलो स्पॉट होता है, वहाँ पर इसको पहुँचाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद दिया विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर का मेन काम होता है हेल्प टू फोकस दीज लाइट ऑन टू द रेटिना। ये भी क्या करता है, विट्रस ह्यूमर भी क्या करता है, इस लाइट को रेटिना तक पहुँचाने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो लेंस का काम, सीलरी मसल का काम और विट्रस ह्यूमर का काम बस इसको रेटिना तक पहुंचाने का है। लेंस ने क्या किया, इस लाइट को बेंड कर दिया ताकि वो रेटिना तक पहुंच जाए। सीलरी मसल ने क्या किया, कॉन्टैक्ट होके और रिलैक्स होके इसको रेटिना तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। और विट्रस ह्यूमर क्या होती है, ये क्या करती है, रेटिना को सीधे यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। सीधे विट्रस ह्यूमर के बाद लाइट कहाँ पहुँच जाती है, रेटिना पे पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेटिना के बाद पहुँचने पर रेटिना का मेन काम क्या दिया है, रिसीव द लाइट एंड प्रोसेस इट, यानी कि रेटिना क्या करता है, लाइट को रिसीव कर लेगा और प्रोसेस, जो भी प्रोसेस करनी होती है वो करनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये लाइट कहाँ पहुँचेगी, फोविया। फोविया का मेन फंक्शन क्या होता है, हियर द इमेज इज मोस्ट क्लियर फोकस्ड, यानी कि रेटिना ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब रिसीव कर लिया और प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया, कि जिस ऑब्जेक्ट या फिर जिस वस्तु से लाइट टकरा के आई है उस पर प्रोसेस यानी काम करना रेटिना ने शुरू कर दिया, इमेज का फॉर्मेशन इस पर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, रेटिना पर। उसके बाद फोबिया में क्या होता है, हमारी इमेज जो होती है वो क्लियरली दिखने लगती है, एकदम क्लियर फोकस हो जाती है कि इमेज है कैसी। लेकिन ऑब्जेक्ट, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारी आँखों में, तो याद रखना है कि आँखों पर, मतलब हमारी आँखों में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पर होता है। ठीक है, आंसर ये सही होगा। लेकिन अगर ये बोला जाता है कि इमेज जो होती है वो मोस्ट क्लियर कहाँ फोकस होती है, वो फोबिया में होती है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, ये मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, रेटिना वाला। उसके बाद बात करते हैं फोटो रिसेप्टर की। फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं, हमने बात की थी, ये येलो स्पॉट जो होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसमें रॉड और कोन सेल पाई जाती हैं। तो कोन सेल जो होती है उनका काम क्या होता है, हेल्प टू सी कलर इन ब्राइट लाइट, यानी कि जो कोन्स होती हैं वो
ब्राइट का मतलब होता है तेज प्रकाश, यानी कि तेज लाइट, यानी कि बात करें दिन में, ये दिन में देखने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा है रॉड। रॉड क्या करता है, एट नाइट, यानी कि रात के समय या फिर बहुत कम प्रकाश होता है, जैसे मान लीजिए हम दिन में ही अंधेरे कमरे में जाते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी कि जहाँ कम प्रकाश है, जहाँ पर अंधेरा है, रॉड वहाँ पर देखने में हेल्प करती है। ये हो गया फोटो रिसेप्टर का काम। अब आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा और कहाँ पहुँचा देगा, इसको ब्रेन तक पहुँचाएगा। और ब्रेन हमारी क्या करती है, विजुअल कॉर्टेक्स, ब्रेन पर ही क्या होती है, इमेज होती है जो क्लियर दिखती है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी इमेज होती है, यानी कि इन्वर्टेड होती है, लेकिन ब्रेन में क्या बनती है, सीधी इमेज बनती है। और ब्रेन हमको इन्फॉर्म भी करता है कि इमेज कैसी है, सीधी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इमेज, ये देखिए एक्चुअल इमेज क्या होता है, ये कोई वृक्ष है, ठीक है, कोई पेड़ है, ट्री का इमेज है ना। अब इस पर क्या होता है, लाइट इस पर, अब ये देखिए ये इमेज है, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है। क्या एक्चुअल इमेज, ये कोई ट्री है। अब ट्री पे क्या लाइट आई होगी, लाइट आती है, इससे टकराई लाइट, और ये लाइट कहाँ गई, हमारी आंखों पर, पूरी प्रोसेस हो गई। और हमारी रेटिना पर इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हमने पेड़ कैसा देखा, सीधा देखा, और इमेज कैसा बना रेटिना पर, रेटिना पर ऐसे उल्टा इमेज बनता है। और यहाँ से जब ऑप्टिक नर्व इन्फॉर्मेशन को ले जाती है हमारे ब्रेन तक, तो ब्रेन में इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, जैसा हमने देखा होता है इमेज ब्रेन पर वैसा ही बनता है। और जब ब्रेन से मोटर्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो हमें इमेज कैसा बताते हैं, सीधा ही, ठीक है। तो इस वजह से हमें इमेज कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, ठीक है। ये देखिए पाथवे है लाइट का, कैसे लाइट फ्लो कर रही है। ये लाइट यहाँ से देखो एंटर कर रही है, पूरी आंखों से देखिए होते हुए ब्रेन के यहाँ तक जाती है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट हमें देखने में हेल्प करता है, ऑसिपिटल लोब जो होता है, ठीक है। हमारे पता ना ब्रेन में 4 लोब होते हैं, जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कितने लोब होते हैं। ऑप्टिक नर्व इन्फॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन के ऑप्टिक लोब वाले पार्ट में, क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को ले जाती है। और ऑप्टिक लोब जो कि देखने का में हेल्प करता है, वो हमें इन्फॉर्म कर देता है कि जो हमने इमेज देखी होती है वैसे की वैसी सेम इमेज हमारी ब्रेन क्या करती है, हमारी आंखों तक इन्फॉर्मेशन दे देती है, और हम जैसे देखते हैं हमको सीधी इमेज दिखाई देती है, भले रेटिना पर उल्टी बनती है, ठीक है। बन रही है इमेज, तो जब इमेज अभी देखिएगा कैसे बनती है, यहाँ पे हाँ आई इमेज, उल्टी बनी जस्ट, लेकिन ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन गई तो ब्रेन के पास कैसी बनती है, सीधी बनती है। बस इसी वजह से हमें कैसी होती है, कोई भी चीज़ जैसी कि तैसी सी साफ साफ दिखाई देती है, हमें ये देखिए ऐसी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। ये देखिए हमारी 3 आईलिड लोअर जो होती है मूव नहीं कर सकती है। थर्ड आईलिड को क्या कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो थर्ड आईलिड होती है इसी को निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि कैसी होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। तो आइरिस मतलब आँख के जितने भी मेन टॉपिक थे मैंने पढ़ा दिए हैं। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं, मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगी कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।